हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद करो हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। यदि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो और वहाँ पर अपन ने ये प्रूव किया था कि यदि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो किस प्रकार का पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बात करेंगे कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लग जाए तो उसकी मोशन किस प्रकार की होगी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब देखो हमारे पास मान लेते हैं भाई लेट वेक्टर बी इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लिया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पिछले बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। यदि हम इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं देन दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड। अब हमारे पास में क्या है कि इस यूनिफॉर्म फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उसकी मोशन किस टाइप की होगी। अब बात ये आती है कि चार्ज पार्टिकल मूव किस प्रकार से कर रहा है। अब हमें ये सोचना है, हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यू मूव कर सकता है, यू मूव कर सकता है, किसी भी एंगल पे मूव कर सकता है। तो इन सब को हम क्या मान लेते हैं, एक जनरल केस मान लेते हैं कि सपोज लेट अस कंसिडर ए चार्ज q मास m moves with velocity v at an angle theta with direction of magnetic field। हमने क्या मान लिया कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज कितना है q है और उसका मास क्या मान लेते हैं m, वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करता है। चार्ज पार्टिकल q moves with velocity v at an angle theta with direction of magnetic field। अब ये जो थीटा है ना जनरल हो गया, हम चार्ज पार्टिकल किधर भी मूव करे हमने सारे केस जो पहले लिए वो सारे इस थीटा में आ जाएंगे। इसलिए क्या मान लिया हमने कि मान लेते हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पे मूव करता है। अब हम इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। यदि हम इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजोल्व कर दें देन वी गेट टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट देखो इधर आएगा, दैट विल बी v cos थीटा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, v cos थीटा। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि लेट v1 इज इक्वल टू v cos थीटा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन में अपन ने कंपोनेंट क्या मान लिया इसका v1। दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर। ये जो कंपोनेंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ v2। तो v2 किसके बराबर आएगा, v साइन थीटा। देखो चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, हमने वेलोसिटी v को कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। एक वेलोसिटी v1, दूसरी वेलोसिटी क्या है v2। अब इन दोनों वेलोसिटी के कारण से इसकी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू वेलोसिटी v2। इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी v2 है इसके कारण से हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। देन फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। नाउ लेट अस फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू वेलोसिटी v2। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं यदि कोई चार्ज पार्टिकल q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स क्या लगता है, याद करो F इज इक्वल टू QEB साइन थीटा। हम यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। देन वी कैन से दैट फोर्स मान लेते हैं भाई F1 फोर्स है। इस वेलोसिटी v2 के कारण से जो फोर्स लगा उसको मैं F1 नाम दे देता हूँ। देन F1 इज इक्वल टू Q एंड v2 क्रॉस b। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ये कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू Q v2 क्रॉस b। ये जो वेलोसिटी v2 है इसके कारण से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ये आया। अब यदि हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए अब हमारे पास में दो मेथड है। एक तो यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लें, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस केस में हम ये लगा सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो मेरा थंब देखो किधर है,
इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इनवर्ड, राइट। अब ये जो फोर्स लगा वो कैसे लगा हुआ है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहाँ से एक बात क्लियर है कि ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, किधर आ गया, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। सेकंड दूसरा तरीका कौन सा है, यदि हम राइट हैंड रूल लगा लें, V2 से B की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। आप कोई सा भी लगा सकते हो। सो दिस फोर्स किधर आ गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इस केस में जो फोर्स आया दैट इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। सेकेंड इज जो हम यहां से नोट करेंगे कि दिस फोर्स विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो फोर्स है ना, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। दिस फोर्स विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यदि वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है या वेलोसिटी के अपोजिट लगता है तब ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सो ये क्या करेगा, इट विल चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। हमारे पास में ये आ गया। और ये कहते हैं कि यहाँ से यदि हम इस फोर्स को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आएंगे देन वी कैन से दैट F इज इक्वल टू Q V2B साइन 90। देखो क्लियर है, V2 और B के बीच में एंगल 90 है भाई। अब इस V को भूल जाओ, इस V को भूल जाओ, हमने V को तोड़ दिया V1 और V2 में, इन दोनों की बात करेंगे। तो V2 और B के बीच में एंगल कितना है, 90, साइन 90 इज 1। देन दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, QV2B। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको हम समझते हैं। ये फोर्स क्या काम करेगा यहाँ पर, देखो इस फोर्स का काम क्या है, हमने ये कह दिया कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है। अब एक मिनट के लिए हम समझते हैं कि ये क्या काम करेगा ये फोर्स। मान लो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दीज क्रॉस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, इसको आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए कि ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट्स के द्वारा। डॉट्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, राइट। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड इनवर्ड। अब मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी भी वेलोसिटी से, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी। हमने ये कह दिया कि सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ चार्ज, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर हमने क्या ले रखा है कि ये जो चार्ज है ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। देखो ये सिचुएशन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जो सेंट्रल फिंगर है वो चार्ज की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। रिजल्ट क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से हम ये कहते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ से क्या होगा, ये सीधा जाने के बजाय इट विल मूव अपवर्ड। अब मान लो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद देखो इसकी मोशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, अंदर की तरफ है, फोर्स इधर आ गया। अब क्या होगा, चार्ज इस पे फोर्स यहाँ पर यूँ लगा, देखो यहाँ फोर्स लगा हुआ था इस डायरेक्शन में, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन आ गई। रिजल्ट क्या होगा, सीधा ऊपर जाने के बजाय ये फिर से बेंड होगा। अब यहाँ पर आने के बाद में सिचुएशन कौन सी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही अंदर की तरफ, इसकी मोशन इधर आ गई, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। देखो क्लियर हो गया, इसका मतलब इस पे यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगा, नीचे की तरफ। तो सीधा यूँ आने के बजाय फिर से क्या होगा, ये फिर से घूम जाएगा। अब यहाँ आने के बाद में, यहाँ आने के बाद देखो ये सिचुएशन हो गई। अब इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है ही अंदर की तरफ, अब फोर्स इधर आ गया। इट मीन्स अब जो फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी और इस प्रकार से क्या होगा, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, राइट। इसका मतलब यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो जो इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से
वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर करेगा। और इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करो, आपने पढ़ा हुआ है +1 में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। तो ये फोर्स किधर लगा हुआ है? रेडियस के अलोंग, और इस सर्किल के सेंटर की तरफ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फोर्स है हमारा, क्या फोर्स आया? F1 जो आया था, किसके बराबर था? F1 इज इक्वल टू Q V2B। ये फोर्स क्या काम कर रहा है? देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी V2 है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये केस बन गया। इसका मतलब इस वेलोसिटी के कारण से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सो वी कैन से दैट दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी कैन से दैट QV2B इज इक्वल टू mv2 स्क्वेयर अपॉन r। ये कहाँ से आ गया भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करो क्या होता है? F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r। यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, सो इसलिए हमने क्या ले लिया? v2। ये फोर्स क्या काम कर रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यदि यहाँ से हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो एक v2 से एक v2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर v2 आ जाएगा हमारे पास में। v2 इज इक्वल टू QBR बाई m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी आ गई v2, ये आ जाएगी हमारे पास में v2 इज इक्वल टू QBR बाई m। अब हमने ये कह दिया कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है किस प्रकार से मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। देन वी कैन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। यदि चार्ज पार्टिकल की हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, देन हमने पढ़ा हुआ एक रिलेशन, और रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू r ओमेगा। यदि यहाँ पर हम इस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को निकालें, हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस वेलोसिटी के कारण से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसका मतलब इट विल मेक सम एंगल एट द सेंटर। सो सेंटर पे किस रेट से एंगल बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। यदि यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लें, देन वी कैन से दैट एंगुलर वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू क्या होगा? r ओमेगा। अगर हम ये मान लेते हैं लेट r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, जो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका रेडियस r है, देन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा? v2 बाई r। ये हमारे पास में v2 है। v2 किसके बराबर था? QBR बाई m। इसको r से और डिवाइड कर देंगे, r से r कैंसिल हो गया। क्या आया हमारे पास में? ओमेगा इज इक्वल टू QB बाई m। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अब यदि यहाँ से हम इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालें, देन वी नो दैट ओमेगा हमने क्या निकाला है? ओमेगा इज इक्वल टू QB बाई m, बट वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर यदि हम ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में? 2 पाई न्यू इज इक्वल टू Q बाई m, QB बाई m। इस QB बाई m, ये जो हमारे पास में Q बाई m है, आपने पढ़ा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो, या स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? QB बाई m। यदि यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन में इस 2 पाई को नीचे ले आते हैं, क्या आ जाएगा? न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। और यदि यहाँ से हम टाइम पीरियड निकालते हैं, इफ वी फाइंड टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन या टू कंप्लीट 1 सर्किल, एक चक्कर पूरा करने में इसको जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास में? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m
अपॉन में क्यू बी। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये आ गया हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी v2 के कारण से हमने क्या प्रूव कर दिया कि चार्ज पार्टिकल किस प्रकार के पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, और इसको एक रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। इतना टाइम लगेगा इसको एक रोटेशन पूरा करने में। अब याद करो कौन सी वेलोसिटी बच गई, अभी भाई एक वेलोसिटी और बच गई, कौन सी, v1। इसकी भी बात करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है हमें। अब देखो ये जो वेलोसिटी है v1 इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स ड्यू टू वेलोसिटी v1, इस वेलोसिटी v1 के कारण से फोर्स क्या लगेगा, उसको यदि मैं F2 नाम दे देता हूं देन F2 इज इक्वल टू Q v1 b साइन जीरो। साइन जीरो कैसे ले लिया हमने, वेलोसिटी v1 और मैग्नेटिक फील्ड देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना हो गया 0 एंड साइन जीरो इज 0 मीन्स F2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट सो नो फोर्स ड्यू टू वेलोसिटी v2। ये जो वेलोसिटी v2 इसके कारण से कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, इफ देयर इज नो फोर्स सो इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। कौन सी है, v cos थीटा। इट विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड v cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इसी डायरेक्शन इसी कांस्टेंट स्पीड से, कौन से से, v cos थीटा से इट विल मूव अब फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करेगा। अब देखो हमारे पास में इन दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल की हम बात करते हैं, कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ दोनों वेलोसिटी का, कंबाइंड इफेक्ट, या यूं कहते हैं कि ओवरऑल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किस प्रकार की मोशन होगी। देखो एक जो वेलोसिटी थी v2 ड्यू टू वेलोसिटी v2 मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ये जो वेलोसिटी v2 है इसके कारण से तो किस प्रकार के पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, एंड ड्यू टू वेलोसिटी v1 इट मूव्स फॉरवर्ड दैट इज लीनियर पाथ। अब सोचो कि ये आगे भी चल रहा है और सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है, ये किस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है, कि किस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है कि एक वेलोसिटी के कारण से तो ये देखो चार्ज पार्टिकल हमारा शुरू में यूं चला था, जो वेलोसिटी v2 है उसके कारण से तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जो वेलोसिटी v1 है ये इसको आगे लेके जाएगी, फिर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, फिर आगे, फिर सर्कुलर पाथ में और फिर आगे। रिजल्ट क्या होगा, इसकी जो ओवरऑल जो मोशन है इट विल बी लाइक दिस, और इसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ। वी कैन से दैट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा इज किस प्रकार का होगा, हेलिकल, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ यदि किसी एंगल थीटा पे मूव करता है, राइट। तो यहाँ पर हम इसकी मोशन को अगर शो करें इस केस में, तो इसकी जो मोशन होगी दैट विल बी लाइक दिस, राइट। कौन सी मोशन होगी, हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा वो किस प्रकार के पाथ में मूव करेगा, हेलिकल पाथ में। अब देखो, अब यहाँ पर यदि ये हेलिकल पाथ में मूव करता है तो हमने ये कह दिया कि एक वेलोसिटी के कारण से सर्कुलर पाथ में, लेकिन जो वेलोसिटी v1 है इसके कारण से आगे भी तो बढ़ रहा है। सो यहाँ पर एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स मीन्स
लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन टाइम पीरियड टी, इन टाइम पीरियड टी, जो हमने निकाल चुके हैं टाइम पीरियड टी। इस टाइम पीरियड टी में ये कितना आगे बढ़ता है, देखो हमने यहाँ पर मान लो चार्ज पार्टिकल ये यहाँ से शुरू करता है और जब रोटेट करता है वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। हम ये कहते हैं सपोज कि इसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये यहाँ आ गया, राइट। तो एक सर्किल पूरा हुआ। ये जो लीनियर डिस्टेंस है यदि हम यहाँ से काउंट करें तो क्या होगा, ये आगे आगे बढ़ेगा। देन दिस लीनियर डिस्टेंस, इसका नाम क्या है, पिच ऑफ द हेलिक्स। सो देन वी कैन से दैट कि व्हाट विल बी द पिच ऑफ द हेलिक्स, लीनियर डिस्टेंस, दिस लीनियर डिस्टेंस, एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन से वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, v cos थीटा से इनटू टाइम पीरियड t। सो वी कैन से दैट पिच ऑफ द हेलिक्स इज v cos थीटा into time period t is 2 pi m upon में qb. This is known as pitch of the helix. So dear students, ये था हमारे पास में कंसेप्ट कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार के पाथ में मूव करेगा। हमने क्या प्रूव कर दिया, इट विल मूव इन ए हेलिकल पाथ। हेलिकल समझिए ना, लाइक स्प्रिंग, इस प्रकार का जब पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ कहते हैं। कारण समझ गए होगे, किस कारण से कि एक वेलोसिटी के कारण से सर्कुलर पाथ में, दूसरी वेलोसिटी के कारण से आगे बढ़ता है। रिजल्ट क्या बना, ओवरऑल ये हेलिकल पाथ बन जाएगा। अब हेलिकल पाथ बन गया, पिच ऑफ द हेलिक्स आ गया। अब इसके कुछ एक स्पेशल केस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इनको डिस्कस करते हैं साथ में। अगर हम ये कह दें कि इफ़ v इज इक्वल टू 0 मीन्स चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, f विल बी 0। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे तो किधर भी नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन यदि याद करो, यदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, फोर्स क्या लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर। ये दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि यदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में देन फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में और रेस्ट पे हो देन फोर्स इज इक्वल टू 0। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में और रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों केस में फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर। ठीक है। सेकेंड केस, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी करे लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही मूव करने लग जाए देन अगेन फोर्स क्या होगा, 0, देयर विल बी नो फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने लग जाए देन फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स। और इस केस में डियर स्टूडेंट्स ये केवल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ को फॉलो नहीं करेगा। इस बात को आप अच्छे से याद कर लेना कि इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो केवल हमारे पास में ये केस आएगा, यहीं का यहीं रोटेट करता रहेगा ये, राइट। अब इसका जो ये हो गया, इसके हमारे पास में कुछ एक स्पेशल केस। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेंगे और उसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।